तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बयान जारी किया गया। ऑफिशियली उनकी तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से इस पूरे हत्याकांड के बाद बयान जारी किया गया, निंदा इस घटना की करते हैं, ये भी कहा गया है। साथ ही साथ पोस्ट पोल के बाद जो 3 और उनके टीएमसी के कार्यकर्ताओं की जान गई है, उसके बारे में भी यहां जिक्र किया गया है टीएमसी की तरफ से। तो कड़ी निंदा इस घटना की गई है, साथ ही साथ जांच की मांग की गई है, कड़े एक्शंस लेने की बात की गई है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस हत्याकांड के बाद। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि टारगेट किलिंग है, शार्प शूटर्स की तरफ से इस पूरे के पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया है। 3 लोग इस गाड़ी में मौजूद थे, शुभेंदु अधिकारी के करीबी के साथ साथ उनका ड्राइवर और एक और शख्स बताया जा रहा है, और उनके भी गोली लगने के बाद उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। शुभेंदु के करीबी की हत्या पर तृणमूल कांग्रेस का बयान, ऑफिशियल जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से जारी किया गया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम घटना की निंदा करते हैं, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, और लोकतंत्र के भीतर हिंसा की कोई जगह नहीं है। हमारे सभी संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। पीयूष, लोकतंत्र के भीतर हिंसा की कोई जगह नहीं है, और बंगाल एक ऐसा राज्य रहा है जहां सरकार का जब बदलाव होता है, रिजल्ट्स देखने के बावजूद वहां सिर्फ हिंसा ही हिंसा देखने को मिलती है। और जिस तरीके से कैडर बेस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू रहते हैं, आगजनी देखी जाती है, बलात्कार देखे जाते हैं, वो बहुत ही भयावह हैं। इस बार उम्मीद ये की जा रही थी कि जिस प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आई है, स्थितियां बदल जाएंगी, लॉ एंड ऑर्डर बदल जाएगा, और कम से कम ये हत्याकांड बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है कि इतनी सजगता के साथ, इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटीज के बावजूद इस तरह के हालात हैं। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इस वक्त जिस तरह की स्थिति पश्चिम बंगाल में बनी हुई है, उसको लेकर बीजेपी की सरकार जब बनती है तो उनको कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, राजनीतिक मुद्दा रहा है। और अब कानून व्यवस्था किस तरह से चरमरा चुका है पश्चिम बंगाल में, उसकी ये बानगी है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है कि शुभेंदु अधिकारी जो इस वक्त प्रबल तौर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, उनके ही पीए के ऊपर हमला हो जाता है, उनके ही पीए को घेर कर गोली मार दी जाती है, और ये राजनीतिक हत्या हो जाती है तब जब बीजेपी को एक प्रचंड बहुमत पश्चिम बंगाल के अंदर मिला है। ये जरूर संकेत करता है राजनीतिक हिंसा की तरफ। क्यों? क्योंकि ये आरोप अब बीजेपी की तरफ से निकलकर सामने आ गया है, जिसमें बीजेपी ने साफ कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें शामिल है, तृणमूल कांग्रेस ने शार्प शूटर से हत्या करवाई है। लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच किस तरह से होती है, ये देखना होगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा होती है वो चरम सीमा पर हमेशा से हमने देखी है। हालांकि इस बार सीआरपीएफ का जो डिप्लॉयमेंट था, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से तैयारियां की, उसमें किसी भी तरह की बड़ी घटना निकल के सामने नहीं आई। हालांकि 30 से 35 छुटपुट घटनाएं सामने आई, लेकिन कोई बड़ी हत्या या किसी का मर जाना ऐसा निकल के कुछ घटना सामने नहीं आई। कुछ लोग घायल हुए, ये जरूर निकल के सामने आया। लेकिन अब जब चुनाव हो गए, चुनावों के नतीजे आ गए और 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल गई, तब शुभेंदु अधिकारी के पीए के ऊपर हमला हो जाना, उनकी हत्या कर देना, और उनके साथ जो उनके सहयोगी थे उनके ऊपर भी हमला हो जाना जरूर बहुत बहुत बड़े सवाल कानून व्यवस्था पर खड़े करता है। अब जब बीजेपी की सरकार यहां पर 9 मई को बनने जा रही है, तब उसके बाद बीजेपी को जरूर इस पूरे मुद्दे को लेकर काम करने की जरूरत है, एक सिस्टम बनाने की जरूरत है, ताकि लोगों में से डर खत्म हो। एक नारा भी बीजेपी ने दिया था, भय आउट, भरोसा इन।